कल की क्लास में, मतलब जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमने स्टार्ट किया था। आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड अ टॉपिक कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर हम लोग दो मेथड्स देख रहे थे। वो दो मेथड्स क्या थे? दो मेथड्स वो ये थे, एक था आपका फॉरवर्ड मेथड और दूसरा था आपके पास इंक्लूड मेथड। दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स विच इज अवेलेबल। ठीक है, फॉरवर्ड मेथड का काम क्या था, इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक दिखाया था। आज और हम लोग थोड़ा सा इस पे और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी देख लेंगे। साथ में अब हम लोग आज इंक्लूड देखेंगे कि इंक्लूड क्या काम करता है और ये कैसे प्रोसेस कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इंक्लूड का एक्चुअली में क्या काम है, क्या यूज है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम दोनों को, फॉरवर्ड को एंड इंक्लूड को समझ तो दोनों को चुके हैं। हमने कल कुछ एग्जांपल्स भी लिखे थे और एग्जांपल में हमने कुछ थोड़ा सा जेएसपी का भी यूज किया था। क्या यूज किया था? जेएसपी का यूज किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली अगर हम जेएसपी की बात कर रहे हैं, मैं जस्ट एक क्विक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जेएसपी का, समझिएगा इस बात को। वेरी क्विक इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग कि जेएसपी क्या है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझना, जेएसपी इज समथिंग कॉल्ड एज HTML कोड प्लस जावा कोड। हम लोग दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं एंड वो एक तरह से आपका मतलब जेएसपी है। सर्वलेट हम लोग लिखते हैं जो, तो बेसिकली सर्वलेट क्या है, इस चीज को, इस बात को आप ध्यान रखना, देखना। इट्स अ जावा क्लास यू कैन से। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक क्लास लिखा, क्या लिखा? लॉगिन सर्वलेट लिखा आपने, कोई क्लास लिखा, यू आर राइटिंग दैट इज द लॉगिन सर्वलेट एंड ये लॉगिन सर्वलेट एक्सटेंड करेगा HTTP सर्वलेट। कर लिया, ये आपको लिख लिया गया। ठीक है, इस सर्वलेट के अंदर बेसिकली तीन मेथड्स हमने इन जनरल देखे हैं। तीन मेथड्स को हमने कॉमनली देखा है। एक हो गया आपके पास इनिट मेथड, दूसरा हो गया आपके पास सर्विस मेथड और तीसरा हो गया आपके पास डिस्ट्रॉय मेथड। ये बात ध्यान से समझिएगा आप। तो बेसिकली इसमें एरिया जो हो गया वो टोटल 4 एरिया हो गए। कितने एरिया हो गए? टोटल 4 एरियाज आर देयर वेयर वी कैन राइट समथिंग। क्या क्या 4 एरिया हो गए? पहला, एक डायरेक्टली इनसाइड द क्लास, एनीथिंग वी आर राइटिंग डायरेक्टली इनसाइड द क्लास इज एक ये एरिया हो गया। समझे आप? एक एरिया ये हो गया विच इज डायरेक्टली इनसाइड द क्लास, ये जो है डायरेक्टली इनसाइड द क्लास। दूसरा हो गया आपके पास इनिट मेथड के अंदर में, कुछ हम इनिट मेथड के अंदर में लिखेंगे, कुछ हम सर्विस मेथड के अंदर में लिख रहे हैं और हम कुछ चीजें डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर में लिख रहे हैं। बात समझ में आई आपको? अब हम लोगों को जब भी हम जेएसपी का कोड लिखते हैं, whenever we are writing any JSP कोड, तो जेएसपी के अंदर में जब हम जावा का कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए 3 डिफरेंट एरिया बनाए गए हैं, 3 डिफरेंट वेज हैं जहां पे हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी जेएसपी, इन सिंपल बात आप समझिए, कोई भी जेएसपी आपका कन्वर्ट होगा सर्वलेट में ही। एनी जेएसपी, व्हाटएवर जेएसपीज you are writing, at runtime it will get converted to the servlet
और जब सर्वलेट में कन्वर्ट होके फिर से सर्वलेट का लाइफ साइकिल उसके ऊपर चलता है, करेक्ट। तो जो जेएसपी कन्वर्ट हो रहा है सर्वलेट में, तो सर्वलेट में कन्वर्ट होके वो चीजें कहां आएंगी, कैसे आएंगी, इस चीज को मैं थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन आपका दूंगा, बाकी डिटेल में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, बिकॉज मुझे अभी इंक्लूड मेथड भी डिस्कस करना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक टॉपिक को मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग लाइक दैट। मैं जो है इन जनरल आपको पूरा चीज समझा रहा हूं जो कल हमने डिस्कस किया। अब इसमें तीन चीजें हमने, मैं कल बोला भी था और आपको मैंने ये भी बताया था कि आप अभी इस पे ध्यान रखते, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। तीन बातें हैं, एक है स्क्रिप्टलेट, क्या है, एक स्क्रिप्टलेट, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा एक्सप्रेशन। स्क्रिप्टलेट, डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं आप। अब ये बातों को आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान देके समझिए कि मैं क्या बातें बोल रहा हूं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई एम सेइंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कल आप लिख रहे थे, वॉट एवर यू आर राइटिंग, जो भी कुछ आप कल लिख रहे थे, ये तीन चीजें आप ध्यान से समझिएगा। क्या था, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहला आपने क्या देखा, स्क्रिप्टलेट देखा। स्क्रिप्टलेट ऐसे होता है, ये इसका सिंटैक्स है बेसिकली स्क्रिप्टलेट को लिखने का। दिस इज द बेसिकली सिंटैक्स टू राइट द स्क्रिप्टलेट व्हिच वी वर राइटिंग यस्टरडे, ठीक है ना। स्क्रिप्टलेट के अंदर हम क्या लिख रहे थे, वी वर राइटिंग अ जावा कोड। हम लोग जो भी लिख रहे थे इट वाज अ जावा कोड वी वर राइटिंग इनटू द स्क्रिप्टलेट, ठीक है। हम लोग स्क्रिप्टलेट में जावा कोड लिख रहे थे, ठीक है। जब ये जो जेएसपी है, ये जो आपका जेएसपी है, ठीक है, ये जो जेएसपी है, जब ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो कोड आपने इस वाले कोड के अंदर में लिखा हुआ है, इसके अंदर में जो आपने लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट होके आपके सर्विस मेथड के अंदर जाएगा। तो ये आपका मान लीजिए कि कन्वर्टेड सर्वलेट है, ये आपका कन्वर्टेड सर्वलेट है, ठीक है। ये आपका जेएसपी का कोड है जहां पे आपने ये लिखा था। सो एनीथिंग वॉट एवर यू आर राइटिंग इनसाइड दिस, जब ये कन्वर्ट होगा, ये जेएसपी जो है, जेएसपी कन्वर्ट होगा सर्वलेट में, तो ये उस जेएसपी के सर्विस मेथड के अंदर में ये कोड आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जो कल हमने लिखा है, आई विल शो इट टू यू, ठीक है। दूसरी बात आप समझते हैं, पहले क्विकली थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको और समझने में आसानी होगी। एम आई क्लियर गाइस, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप कमेंट बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया, any valid Java statements whatever you are writing will be there inside the allowed inside the scriptlet, and all the statements inside the scriptlet will be placed inside which one now, JSP service method। ये क्या है हम आपको अभी बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं दिखाऊंगा, करेक्ट ना। एंड देन इट विल बी ट्रांसलेटेड टू द सर्वलेट। अब हम आगे की बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास आ गया एक एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया आपके पास, एक्सप्रेशन आ गया। हम एक्सप्रेशन के अंदर में जो कुछ भी whatever we are writing inside the expression, ध्यान से देखिएगा आप, एक्सप्रेशन के अंदर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये वाला सिंटैक्स आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, जैसे कि किसी मेथड का डेफिनेशन हो गया, ब्लॉक हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास लेवल वेरिएबल्स हो गए, जो भी हम कुछ लिखना चाहते हैं, दैट वी विल बी राइटिंग इनटू द डिक्लेरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है। अब जो कुछ भी आप यहां पे लिख रहे हैं डिक्लेरेशन के अंदर में, वॉट एवर यू आर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। पहले एक्सप्रेशन में बता रहा था, फिर डिक्लेरेशन पे, ठीक है। सो सबसे पहला बात कि जो कुछ भी आप एक्सप्रेशन के अंदर में लिखेंगे, यहां पे वॉट एवर यू आर राइटिंग इनटू द एक्सप्रेशन, अगेन आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट, ये जेएसपी जब सर्वलेट में बनेगा फिर भी ये सर्विस मेथड के अंदर ही प्लेस होगा। बात समझ लीजिएगा, एक्सप्रेशन एंड स्क्रिप्टलेट के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं विल बी प्लेस्ड इनसाइड द सर्विस मेथड। क्लियर है। अब आते हैं बात डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि आप कुछ भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेट्स से इफ एनीथिंग यू वांट टू डिक्लेयर। डिक्लेरेशन का मतलब क्या क्या आप डिक्लेयर, आप मान लीजिए कोई मेथड डिफाइन करना चाहते हैं, ब्लॉक डिफाइन करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना, क्लास लेवल वेरिएबल्स डिफाइन कर, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू डिफाइन, ठीक है।
वो सब कुछ आप ये डिक्लेरेशन वाले टैग के अंदर में लिखेंगे। एंड ये जो है मैंने एक जगह बताया था, वो बताया था डायरेक्टली इनसाइड द सर्वलेट क्लास के अंदर में ये प्लेस होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इनसाइड ईदर इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ये तीनों में से कहीं भी ये नहीं जाएगा। इट विल बी डायरेक्टली इनसाइड द क्लास, डायरेक्टली इनसाइड द क्लास, इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड द क्लास। ये तीन चीजें आई होप सो कि आपको अभी इन जनरल क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इज दैट क्लियर गाइज? आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें होप सो कि आपको क्लियर है। स्क्रिप्टलेट, एक्सप्रेशन एंड डिक्लेरेशन, अभी हम सर्वलेट में इतना समझ रहे हैं कि ओके व्हाट इज स्क्रिप्टलेट, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज डिक्लेरेशन, नथिंग एल्स। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इतना आपको पूरा अच्छे से ये क्लियर हो गया है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं आपको अभी इसमें बता रहा था कि इफ एनीथिंग वी आर राइटिंग हियर, जैसे ये क्या हो गया हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ कोड वी आर राइटिंग हियर, ध्यान दीजिएगा। आप एक बार इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर हमने अपने जेएसपी के अंदर में ये क्या पोर्शन हो गया हमारा, व्हाट वी हैव डिक्लेयर, डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। तो अगर हम डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, सो दिस डिक्लेरेशन विल बी देयर डायरेक्टली इनसाइड द, इस सर्वलेट के मतलब कन्वर्टेड सर्वलेट क्लास के अंदर में होगा ये। ठीक है, दूसरा अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हमने कुछ स्क्रिप्टलेट के अंदर में लिखा, तो स्क्रिप्टलेट के अंदर में लिखे तो ये वाला कोड कहां पे प्लेस होगा, ये आएगा आपके सर्विस मेथड के अंदर में आ जाएगा। और अगर फिर से हम एक्सप्रेशन के अंदर में लिख रहे हैं, सो देन अगेन इट इज गेटिंग प्लेस्ड इनसाइड द सर्विस मेथड। ये पॉइंट आपको मैंने थोड़ा दिखा दिया बिकॉज यू आर गोइंग टू सी द सिमिलर काइंड ऑफ कोड अगेन, तो आपको कोई फिर कंफ्यूजन इसके बाद नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर गाइस? मेरी बात आप सबको समझ में आ गई अच्छे से? राइट नाउ, सो इतना अब हम लोग अच्छे से समझ लिए, करेक्ट। अब आप आ जाइए यहां पे कल वाले कोड में। हमने क्या काम किया, व्हाट वी हैव डन इन यस्टरडेज एग्जांपल, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमने जो ये प्रोग्राम लिखा है, व्हाटएवर द प्रोग्राम्स वी हैव रिटन हियर, जैसे ध्यान से देख लीजिए आप इसको एक बार। देखिए यहां पे हमने जो भी प्रोग्राम लिखे, हमने एक लॉगिन जेएसपी के अंदर लिखा। ठीक है, सो द मोमेंट व्हेन वी आर राइटिंग एनीथिंग इनसाइड द लॉगिन जेएसपी, हमने ये आपको लॉगिन जेएसपी के अंदर लिखा था, हमने ये लिखा लॉगिन जेएसपी के अंदर में, समझिएगा आप इसको। लॉगिन जेएसपी के अंदर में हमने कुछ ये लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू, ये देखिए हमने क्या लिखा ये कोड। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जेएसपी जो है सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, तो आपका अगला एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो कन्वर्ट हो रहा है जेएसपी सर्वलेट में, वो कहां है कन्वर्टेड सर्वलेट, वेयर इज दैट कन्वर्टेड सर्वलेट, बिकॉज उसको देखना चाहते हैं हम लोग, वी विल सी इट की कहां है वो, करेक्ट। एट द सेम टाइम अब आप देखिए ये इस बात को फिर से हमने होम डॉट जेएसपी के अंदर भी कुछ लिखा, वी हैव रिटन दिस स्क्रिप्टलेट, सो स्क्रिप्टलेट हमने लिखा है, इसके अंदर जावा कोड लिखा है, so again it is getting placed inside this, am I right or not? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, we are about to check it out, so हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा सा, just give me 1 second guys, हम ये देखना चाहते हैं कि where is that workspace I have saved, just give me 1 second. One second, just give me 1 second, switch to workspace, batch के अंदर में ये सर्वलेट है। ठीक है, बैच के अंदर में सर्वलेट का ये टैग, सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट अंडर द बैच we have here servlet, we are having this servlet over here, right? Here is our workspace, समझ रहे हैं आप सब लोग? अच्छा, सर्वलेट के अंदर में मेटा आईएनएफ के अंदर में हम जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर में हमने प्लगइन में गए हम लोग, ध्यान दीजिए। प्लगइन में जाने के बाद हमारे पास one second, we will check it out just.
देखो ध्यान देना अब आप इसमें टेम्प के अंदर में हमने गया, हम लोग इसके अंदर में वेब एप्स के अंदर में हम वर्क के अंदर, कैटलिना के अंदर, लोकल होस्ट के अंदर। देखिए आप ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यू कीप इट इन माइंड। कहां पे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। लेट मी कॉपी इट। ध्यान दीजिए, ये कहां पे है, ये अंडर द बैच सर्वलेट मेटा प्लगइन org.eclipse.wst server.temp0। ये आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज आप जब सर्च कर रहे होंगे तो कैटलिना के अंदर लोकल होस्ट में दिस इज द प्लेस वेयर योर JSP is getting converted to the servlet. Am I clear? अब बात करते हैं। देखिए 7rd org.apache.jsp ये आ गया आपके पास, org.apache.jsp। अब एक बात आपको समझनी है, ये वैसे आप JSP में पढ़ेंगे, मैं यहां पे इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये वाले पॉइंट्स इसकी वजह से आपको ना समझ में आए तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप पेशेंस से सुन लीजिए। एक क्वेश्चन होता है कि जो JSP है .jsp है, ये कन्वर्ट होके जब सर्वलेट बन रहा है, ये आपका JSP है जो कन्वर्ट होके सर्वलेट बन रहा है, तो किस डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ये जा रहा है, इन विच डिफॉल्ट पैकेज इट इज गोइंग। तो वो जो है डिफॉल्ट पैकेज है org.apache.jsp, इसके अंदर में वो जा रहा है। बात आपको समझ में आई? इट इज गोइंग अंडर द org, under the Apache, under that JSP it is going. Is that clear guys? आपको ये बात समझ में आई? Under that org, under the Apache, under that JSP it is going. Clear है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है? देखिए आपका जो भी JSP फाइल्स थे, whatever was the JSP फाइल, ये देखिए यहां पे कन्वर्ट होके आया है कि नहीं आया है। क्या है वो JSP फाइल, पहला आप ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है? देखिए आपने दो JSP फाइल बनाए थे। कौन कौन से JSP फाइल आपने एक बनाया था लॉगिन और दूसरा बनाया था आपने होम वाला, ठीक है? ये देखिए यहां पे दो JSP फाइल आ गए हैं कि नहीं आ गए? आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। इसके अंदर में क्या है, आपने जो बनाया था login.jsp आपने बनाया था, दूसरा आपने बनाया था home.jsp आपने ये बनाया था। ये दो फाइल आपने बनाए थे, ठीक है ना? ये आपने दो फाइल्स बनाए थे। एक आपने बनाया था login.jsp आपने बनाया था, दूसरा आपने बनाया था home.jsp आपने बनाया था, ठीक है? जब ये JSP कन्वर्ट हुआ सर्वलेट में, ये JSP था कन्वर्ट हुआ सर्वलेट में, तो ये क्या बन गया आपका login underscore JSP.java ये बन गया, ठीक है? आई एम नॉट टीचिंग यू JSP एट दिस टाइम, बस थोड़ा एक आइडिया होगा तो आपको कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अब ज्यादातर JSPs यूज होंगे आपके सर्वलेट के अंदर में, ठीक है? अब दूसरी बात करते हैं, आपका home.jsp है, ये कन्वर्ट हुआ तो ये भी क्या आया, home underscore JSP.java ये कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये दोनों .java फाइल ये क्या है, व्हाट इज दिस .java फाइल्स आर, समझना इस बात को, ये है सर्वलेट, ये है सर्वलेट। तो जो सर्वलेट का क्राइटेरिया था, हमने जो पढ़ा था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ सर्वलेट व्हेन वी विल बी कॉलिंग एनी पर्टिकुलर क्लास एज एन सर्वलेट, ठीक है? तो वो क्राइटेरिया हम देखते हैं यहां पे फुलफिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें, पहले देखते हैं इसमें वन बाय वन। लेट्स हैव अ लुक, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए अगर हमारे पास जो .java फाइल है, home.java फाइल है और login.jsp है, हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। सो वी कैन ओपन इट लाइक दिस। देखिएगा अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर नाउ। व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड? पहला, यहाँ पे आप अच्छे से इस सबको नोट करके रख लीजिए, बिकॉज बाद में शायद आपको उतना दिमाग में ये चीजें न आए, ठीक है? इन चीजों को आप अच्छे से एकदम ध्यान से समझते जाइए। पहला पॉइंट जो आपको समझना है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड,
ये क्लास जो है सर्वलेट क्लास जो बना है लॉगिन जेएसपी, ये क्या है, एक फाइनल क्लास है। दिस पर्टिकुलर वन इज अ फाइनल क्लास। ये जो है आपके पास ये एक फाइनल क्लास है। समझ में आया आपको? दिस पर्टिकुलर वन इज द फाइनल क्लास। ये आपके पास एक फाइनल क्लास है, ठीक है। दूसरा, इट इज एक्सटेंडिंग, अच्छा ध्यान से समझना, ये जो कन्वर्टेड सर्वलेट है, ये जो कन्वर्टेड सर्वलेट है, इसका सुपर क्लास कौन है? सो इसका सुपर क्लास है org.apache.jasper.runtime.http बेस। इस बात को आप समझे? आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, आप जो सर्वलेट क्लास लिख रहे थे, मान लीजिए आपने क्लास ए सर्वलेट आपने लिखा, विच एक्सटेंड्स व्हाट यू आर राइटिंग, एचटीटीपी सर्वलेट आप लिख रहे थे। बट यहां पे इनका अपना एक सर्वलेट क्लास है जो कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं। वो कौन सा है? org.apache.jasper.runtime.http JSP बेस। तो बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास किसका? कन्वर्टेड सर्वलेट का कौन सा है? सो दिस इज द कन्वर्टेड सर्वलेट बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास। ये बात आप सबको समझ में आ गई? चलिए, इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। अभी आगे हम लोग और बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, एक बात और समझिएगा आप यहां पे। सबसे पहला काम हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कहीं पे सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड है कि नहीं है। तो यहां पे आप समझना, जो सर्व इनिट मेथड की जो हम बात करते थे, जो हम इनिट मेथड की बात करते थे, तो यहां पे भी इनिट मेथड अवेलेबल, बट इस इनिट मेथड का नाम है, इस इनिट मेथड का नाम है अंडरस्कोर जेएसपी इनिट। इसका क्या नाम है? अंडरस्कोर जेएसपी इनिट। ये कन्वर्टेड सर्वलेट के अंदर जो इनिट मेथड है, अंडरस्कोर जेएसपी इनिट इसका नाम है, इसका नाम है, ठीक है। अब देखिए, जो डिस्ट्रॉय मेथड है उसका क्या नाम है? अंडरस्कोर जेएसपी डिस्ट्रॉय इसका नाम है। और सर्विस मेथड का सिमिलर लाइकवाइज क्या नाम है? यहाँ पे ये नाम है। अब देखिए, इसके दो पैरामीटर्स हैं, क्या है? जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एंड अगेन वी हैव अ फाइनल पैरामीटर http सर्वलेट रिस्पांस पैरामीटर। ये दोनों चीजें आपके पास फाइनल अवेलेबल हैं। एम आई क्लियर? अब आते हैं आगे, यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने कुछ कोड लिखा था समवेयर, यू हैव रिटन सर्टेन कोड। वो देखते हैं कि क्या वो हमारा कोड सर्विस मेथड के अंदर में कहीं पे आया है क्या? डू वी हैव दैट कोड इनसाइड द सर्विस मेथड? देखिए, वो कोड आ चुका है यहां पे। सबसे पहला काम आपने क्या किया था, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, कहां से वो कोड आ गया है। यहां पे देखिए, वो कोड आ गया है, यही वाला तो कोड आपने लिखा था मेरे भाई, यही चीजें तो आपने लिखी थी, लॉग इन फॉर्म ये सब आ गया। चलिए, वो सब तो ठीक है, ये वाला पॉइंट आप समझ रहे हैं। दिस इज द कन्वर्टेड सर्वलेट व्हिच वी वर गेटिंग इट देयर। यही हमने लिखा था ना वहां पे, ये आ गया है कि नहीं आ गया है? लाइकवाइज जैसे हमने अभी कौन सा देखा, लॉगिन अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा को देखा। सिमिलरली जितने भी सर्वलेट आएंगे, जितने भी आप जेएसपीज लिखोगे विच इज फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड टू द सर्वलेट, वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जब ये कन्वर्टेड सर्वलेट हो गया है, once it is converted to this particular servlet, the JSP file is converted to the servlet। ध्यान से देखिए, ये आपका डॉट जेएसपी फाइल रहा। डॉट जेएसपी फाइल किस में चला? डॉट जेएसपी फाइल चला आपका डॉट जावा फाइल में, मतलब ये सर्वलेट फाइल में आया, एंड देन अब ये सर्वलेट बन गया। तो जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय का, वो फिर से एज इट इज पूरा चलने लगेगा। आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ गई है, क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, राइट, feel free to write in your chat box। am I clear guys? ये पॉइंट्स आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रख के समझ लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे, क्या आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए यहां पे। ध्यान से देखिए, ये
यहां पे हमने फॉरवर्ड मेथड लिख दिया, बाकी चीजें हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब हम बात करते हैं इंक्लूड मेथड की। किसकी बात करते हैं? विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ इंक्लूड मेथड, दैट हाउ डज इंक्लूड मेथड इज वर्किंग। इंक्लूड मेथड कैसे काम कर रहा है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इंक्लूड मेथड, ध्यान से इस बात को आप थोड़ा सा, मैंने इसलिए आपको इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी कर दिया है कि आपको अच्छे से थोड़ा क्लियरली आप रीड आउट कर पाए, समझ पाए। इंक्लूड मेथड इज यूज्ड टू इंक्लूड द रिस्पॉन्स। ध्यान से समझना, रिस्पॉन्स। इंक्लूड मेथड इज यूज्ड टू इंक्लूड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कभी कभी। और आगे आप आगे कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ें, जनरली वेब फ्रेमवर्क अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सर्वलेट अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रीड आउट द थिंग्स प्रॉपरली। आर यू गेटिंग इट? सो इट इज यूज्ड टू इंक्लूड द रिस्पॉन्स फ्रॉम वन सर्वलेट or JSP into the another servlet or JSP after evaluating the request control and return back। समझिएगा, देखिए हम लोग अपने रिक्वेस्ट को सर्वलेट से JSP पे कर सकते हैं, JSP से सर्वलेट पे कर सकते हैं, JSP टू सर्वलेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलिए ये आपको पता है, राइट। लेकिन एक बात समझना है कि मान लीजिए जब हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आपने यहां पे कोई सर्वलेट डेस्टिनेशन दे दिया कि आपको कहां पे डिस्पैच करना है, एंड देन व्हाट यू आर राइटिंग इज RD डॉट, मान लीजिए आपने इंक्लूड लिखा, ये आपने लिखा रिक्वेस्ट, एंड आपने फिर से क्या लिखा, रिस्पॉन्स। ये दो चीजें आपने लिख दी, RD डॉट रिक्वेस्ट एज वेल एज द रिस्पॉन्स, ये दीज टू थिंग्स यू हैव रिटन। आपने ये ऐसे लिख दिया, यहां पे समझ में आया बात आपको? So now when you have written all these things, right? तो अब आप एक बात आपको समझना है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आपने मान लीजिए कि आपने इस JSP को मे बी index.jsp को आपने इंक्लूड किया, तो इसका जो ध्यान से यूज्ड टू इंक्लूड रिस्पॉन्स, समझ रहे हैं? प्रोसेस होने के बाद इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आएगा इस सर्वलेट में, बैक वापस आएगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना? ये इंक्लूड, तो अच्छा, इन अ प्रोग्राम यू कैन यूज नंबर ऑफ इंक्लूड्स। आप एक से ज्यादा इंक्लूड लिख सकते हैं। फॉरवर्ड यू कैन हैव ओनली वन, फॉरवर्ड एक सर्वलेट के अंदर में JSP जब आप कर रहे हैं, सो हियर यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंक्लूड्स यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये आप यूज कर सकते हैं। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्वलेट, यहाँ पे फॉरवर्ड हम लोग सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? दूसरी बात आप समझिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं। चल अभी मतलब अभी ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड एंड सेंड रीडायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, वी विल कम टू दिस। यहां तक आपको आई थिंक थ्योरेटिकली, नाउ इन जनरल इट इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू। एम आई राइट गाइस? अब हम थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं। क्या आगे देखते हैं? ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट कि मान लो आप एक कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ऐसा समझना थोड़ा। मान लो एक हम पेज डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, एक कोई पेज बना रहे हैं, ठीक है। अब जब हम पेज बना रहे हैं तो हमारे पास कई सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए कि ये हमने एक पेज बनाया, अब इस पेज का हम थोड़ा सा सेग्रीगेशन करते हैं कि कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं इसके। पहला काम हमने क्या किया, एक हो गया आपका हर पेज, जितना भी आपने पेज बनाया उस पे मान लीजिए ये क्या हो गया आपके पास, एक हो गया हेडर और दूसरा हो गया फुटर। एक हो गया आपके पास हेडर और दूसरा हो गया आपके पास फुटर। आप वर्ड फाइल वगैरह कुछ भी। अब मान लीजिए हम लोगों को 100 पेज बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर कुछ भी लिखते हैं ऐसे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, जो भी पेज होगा एक ऐसे H1 का टैग यूज करके
और हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू जेटीसी ऐसे करके लिख सकते हैं, एंड देन अगेन कॉपीराइट टू जेटीसी समथिंग, ऐसा हम ये लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग इट गाइस? मेरी बात आपको समझ में आई? ऐसा हम लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर हम 500 पेजेस बना रहे हैं, 1000 पेजेस बना रहे हैं, सारे पेजेस के अंदर में फुटर और हेडर सेम आना है, सो इज इट अ राइट चॉइस कि हम सेम चीज को कॉपी पेस्ट बार बार करते रहें एक एक जगह पे? नॉट अ गुड आइडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। वी शुड नॉट डू लाइक दिस, ठीक है? हम लोगों को ये काम इन जनरल नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि जो ये हेडर का कंटेंट है, तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, हम एक ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ये एक पेज है, ठीक है? इस पेज का हमने कुछ और चीजें बनाई। क्या बनाया हमने? एक हमने बनाया यहां पे, मान लीजिए हेडर डॉट जेएसपी हमने एक बना लिया, और दूसरा हमने बना लिया यहां पे फुटर डॉट जेएसपी हमने बना लिया यहां पे। बात समझ में आई? हमने यहां पे एक लिख लिया वेलकम टू दिस, एंड देन कॉपीराइट वाला मैटर, ये दोनों लिखे। अब हमारा पेज जो है, लेट्स से कि होम पेज हमारा ये है, होम डॉट जेएसपी ये रहा हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, rather than, और ऐसे हमारे पास लेट्स से 100 और पेजेस अवेलेबल हैं, सो rather than writing that piece of code again here, हम एक लाइन लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाला, इंक्लूड कर सकते हैं इसको, इस वाले को इंक्लूड कर सकते हैं यहां पे जस्ट, और यहां पे कौन सा बेटर आइडिया है आपके अकॉर्डिंग? तो क्या होगा कि इसको प्रोसेस करने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा विल बी इवेल्युएटेड अंडर द होम डॉट जेएसपी, ठीक है? Whereas अगर फुटर होगा, so this footer again will be included into the this page. Am I clear guys? मेरी बात आपको समझ में आ रही? So we will be doing now this particular sort of things. Clear है? चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर. Let's write one example and then we can understand it. ध्यान से आप समझिएगा. Let's write one example based on this particular one. सबसे पहला हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेट से देखते हैं यहां पे. लेट मी क्लोज ऑल ऑफ दैट. एक हम फिर से यहां पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, JTC 8 RD हमने ये लिख दिया. फिर से रिक्वेस्ट डिस्पैचर, I'll just generate it and we'll finish it off. ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? हम लोगों को क्या काम करना है यहाँ पे, है ना? What we are about to write over here. हम लोग यहाँ पे क्या लिखने की बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्या लिखने की बेसिकली बात कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा. हम क्या लिखने की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे. लेट्स क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज द, एक हम सबसे पहले हम होम डॉट जेएसपी एक बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं हम? कुछ भी एक होम डॉट जेएसपी बना लेते हैं, या फिर इंडेक्स डॉट जेएसपी समथिंग बना लेते हैं. समथिंग वी कैन क्रिएट इट ओवर, ठीक है? अब जब हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है? एक काम हम करते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे हम बनाते हैं एक जेएसपी फाइल बना लेते हैं, एंड इन दिस जेएसपी फाइल विल राइट हियर हेडर डॉट जेएसपी. हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वी आर राइटिंग इट हियर हेडर डॉट जेएसपी आई एम राइटिंग. ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है? हेडर डॉट जेएसपी हमने लिख लिया यहाँ पे. हेडर डॉट जेएसपी में हमने h1 का एक सिंपल सा बेसिक सा यहाँ पे टैग दे दिया. व्हाट इज दैट टैग आई एम गिविंग? वेलकम टू JTC. ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. एम आई क्लियर गाइस? यहां तक आपको सही समझ में आया, अच्छे से आया? इन द सिमिलर वे हम एक और बना लेते हैं विच इज फुटर डॉट जेएसपी. समझे आप? नहीं, एक हम लोग यहीं पे एक और बना लेते हैं विच इज
सपोज 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे एक और जेएसपी बना देता हूं, जिस फूटर डॉट जेएसपी हमने बना दिया H1। अब आप इसको जितना भी लिखना चाहें यू कैन राइट इट, ऑल राइट्स रिजर्व्ड JTC asset 2023। कैन वी राइट लाइक दिस? ये हमने ऐसे यहां पे बना दिया। आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है, क्लियर है? अब हमें कुछ भी समथिंग वी कैन क्रिएट दैट इज वन anything we can write it here called as home.jsp or any simple thing we can create it here। क्लियर है क्या? अब ध्यान से आप यहां पे देखिए, मेन चीज आप समझिएगा यहां पे कि अगर हम लोग यहां पे हम एक सर्वलेट का क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, यस वी आर राइटिंग हियर क्लास कॉल्ड एज, एक हम com डॉट एक हमने बना लिया, यहाँ पे सर्वलेट बना लिया, ठीक है, एक्सटेंस http सर्वलेट, ये हमने ऐसे लिख लिया। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, यहां पे हम एनोटेशन यूज कर सकते हैं, वेब सर्वलेट हम यहाँ पे यूज करें, ये सब आप एक वहां से यहां से अब आप एक पेज बना सकते हैं ना, जो मैं बात कर रहा हूं, क्रिएट वन मोर लॉगिन पेज, जहां से आप ये चीज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से क्या काम करते हैं, पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड, सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये आपने यहां पे लिख लिया। उसके बाद आपने क्या किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हमें कहां पे भेजना है, लेट्स से हेडर डॉट जेएसपी को हमने लिख दिया यहां पे, वी हैव डन इट हियर, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू, rd1 डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हमने ये एक दे दिया। ओके, मे बी इट इज थ्रोइंग सर्टेन एक्सेप्शंस, सो थ्रो IO एक्सेप्शन, मे बी सर्वलेट एक्सेप्शन, ये हमने ऐसे यहां से कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है यहां पे आपको बताने का, कि यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ थिंग्स। लेट्स से वी आर राइटिंग हियर rd2, here we are writing rd3, rd3 I'm writing here। अब यहां पे आपको जो भी नाम देना है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे हेडर दे दिए, एक बीच में कोई आप होम एक इंक्लूड कर लीजिए, जहां से हम लोग रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे और एक पेज बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होम डॉट जेएसपी आपने बना लिया एक, होम डॉट जेएसपी में यहाँ पे आप सिंपल सा h1 टैग लिख दिया, हेलो एवरीवन, ये आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। फूटर हो गया आपके पास, हेडर हो गया, राइट। अब आपने डेमो सर्वलेट में क्या किया, क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, देखो आप, एक होम डॉट, दूसरा हेडर, और एक नीचे में आप क्या कर लिए,
फुटर आपने इंक्लूड कर दिया। ये मेरा बात आपको, आप सभी को ये समझ में आया क्या, बताइए। ठीक है, हेडर फुटर आपने कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि इस सर्वलेट को एक्टिवेट करने के लिए क्या काम करना है आपने, व्हाट यू हैव टू डू, एक आप और कोई HTML बना लीजिए, समथिंग आप home.jsp और एनीथिंग आप एक कोई आप बना लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कुछ भी आप एक ऐसा बना लीजिए। ठीक है, यहां से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बेटर मैं एक काम कर सकता हूं, पीछे में अपने पास में कुछ हमने कॉपी किया था, लॉगिन पेज एक कॉपी किया था, सपोज ये लॉगिन पेज हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज इट इज वी कैन कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर। लॉगिन पेज हमारे पास ये आ गया। लॉगिन पेज आने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, यहां से इसे हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट आउट, mylogin.jtc समथिंग ऐसा कुछ कर लिया हमने। अब आप जाते हैं डेमो सर्वलेट पे, डेमो सर्वलेट पे जाने के बाद क्या करना है बताओ, व्हाट डू यू हैव टू डू इन द डेमो सर्वलेट, नेम आपको सर्वलेट का नेम दे देना है, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, डेमो आपने एक नेम दे दिया। व्हाट इज नेक्स्ट, यूआरएल पैटर्न आप दे दीजिए, यूआरएल पैटर्न आपका क्या है, यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए इनसाइड द लॉगिन डॉट, ये आपने आ गया डेमो सर्वलेट पे। ठीक है, मेरी बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, इसको अगर हमें क्या है, लॉगिन डॉट जेएसपी है, लॉगिन डॉट जेएसपी को आप यहां से क्या कर लीजिए, एक बार जाइए वेब डॉट एक्सएमएल में, यहां से आप लॉगिन डॉट लॉगिन आप ले लीजिए, यहां से ये आपने ले लिया, यहां से हमने यहाँ पे क्या किया, सर्वर पे आप गए, इसको क्लिक कर लीजिए, एक बार इसको रिमूव कर दीजिए, इसको रन कर दीजिए, आ गया क्या, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन आ गया, ये यहाँ पे ऊपर में फुटर आ गया, हेडर आ गया, करेक्ट है, हाँ ना। ये मैंने आपको एक जस्ट सिंपल POC करके दिखा दिया यहाँ पे, इंक्लूड मेथड का मतलब। तो आई थिंक सो कि आप सब लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या क्या काम है इसके, एंड ब्ला 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 दुनिया भर की चीजें हैं जो, दैट इज व्हाट आई होप सो कि यू ऑल आर क्लियर विद दैट। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इसको हम अभी हम लोग इसमें काफी और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बट यस आप लोग इसे अपने एंड पे क्या करिएगा, करते रहिएगा। तो आई थिंक यहां तक रिक्वेस्ट डिस्पैचर तक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। सो अगेन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।